हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2D इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। इकोकार्डियोग्राफी प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 2D इकोकार्डियोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेस्ट होता है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। इसके प्रिपरेशन के लिए किसी तरह का फास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लाइट मील ले सकते हैं, लूज फिटिंग कपड़े पहनने होते हैं और कुछ ऐसे हैवी ऑर्नामेंट्स अगर आपने पहने हुए हैं तो उसको रिमूव करके इस टेस्ट के लिए जाना होता है। ओके, यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव टू प्रोड्यूस 2D इमेज ऑफ द हार्ट के 2D इमेज को लेने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव साउंड को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हार्ट का 2D इमेज मिलता है। ओके, टू नो द कंडीशन ऑफ, और उसके थ्रू हम इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू हम हार्ट के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, हार्ट के कुछ कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। हार्ट का चेम्बर कैसा है, हार्ट के चेम्बर की साइज कैसी है, इसके बारे में जानते हैं। वाल्व का फंक्शन कैसा है, वाल्व किस तरह से फंक्शन कर रहा है, वाल्व का मूवमेंट कैसा है, वाल्व कैसे मोशन कर रहा है। ओके, और ब्लड फ्लो कैसा है, और ब्लड का फ्लो डायरेक्शन कैसा है, ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है, जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है। वाल्व फंक्शन, वाल्व मिट्रल वाल्व, एवोर्टिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ये सारे वाल्व किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। इन सब के बारे में हम 2D इको के थ्रू जानते हैं या फिर इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू जान सकते हैं। ओके, इसके थ्रू टू डायग्नोज द हार्ट फेलियर अगर हुआ है तो इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हुआ है। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ को, वाल्व में जो भी एबनॉर्मेलिटी है, वाल्व के जो डिजीज़ होते हैं, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ में जो भी एबनॉर्मेलिटी होती है उसको अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसको भी हम डायग्नोज कर सकते हैं बाय द 2D इको। ओके, नेक्स्ट है कार्डियोमायोपैथी को भी हम डायग्नोज कर सकते हैं इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इको के कुछ एब्रीवेशंस होते हैं जो इको के रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। इको के रिपोर्ट में कुछ शॉर्ट टर्म ऐसे देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम LVEF। एक टर्म लिखा होता है, एक शॉर्ट टर्म लिखा होता है LVEF। LVEF का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है वो है इजेक्शन फ्रैक्शन। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 50 to 65% होता है। ओके, दूसरा है माइल्ड MR, माइल्ड AR। ओके, माइल्ड MR, माइल्ड AR दोनों है एवोर्टिक वाल्व और मिट्रल वाल्व का रीगर्जिटेशन। ओके, माइल्ड मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन का मतलब होता है कि वाल्व वन वे डायरेक्शन में काम करता है, वन साइड डायरेक्शन में काम करता है, वन साइड डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो कराता है। लेकिन वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, प्रॉपरली अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लीक आउट होता है बैक साइड में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लीक आउट होता है, उसी को कहते हैं रीगर्जिटेशन। ओके, मिट्रल वाल्व अगर रिगर्जिटेट कर रहा है, लीक कर रहा है तो उसको बोलेंगे मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन। ये माइल्ड हो सकता है, बहुत माइन्यूट सा हो सकता है, ये मॉडरेट हो सकता है, कुछ ज़्यादा होगा। अब सीवियरली अफेक्टेड है, सीवियरली रिगर्जिटेशन है तो सीवियरली रिगर्जिटेट होगा। ओके, सीवियर रिगर्जिटेशन कंडीशन में वाल्व को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, वाल्व को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कंडीशन में अगर सीवियर मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन है तो एक सर्जरी होती है, रिप्लेसमेंट होता है, जिसको बोलते हैं MVR, मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट। ओके, अगर सीवियरली अफेक्टेड है, सीवियर मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन है तो ओके, इको में ऐसा लिखा होता है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तीनों फॉर्म में लिखा होता है। अगर सीवियर है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपका MVR होगा, मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है माइल्ड एवोर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन। अगेन रिगर्जिटेशन का मतलब है कि वाल्व वन वे डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो कराता है, लेकिन अगर वाल्व अच्छे से क्लोज नहीं हो रहा है, वाल्व माइल्ड ओपन रह जा रहा है, अगर थोड़ा सा ओपन रह जा रहा है तो ब्लड का कुछ अमाउंट लीक आउट होता है बैक साइड में, वही होता है रिगर्जिटेशन। अगर रिगर्जिटेशन आपके एवोर्टिक वाल्व का हो रहा है तो उसको बोलेगा एवोर्टिक वाल्व
रीगर्जिटेशन वो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है एंड सीवियर हो सकता है। माइल्ड एंड मॉडरेट को मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है, मेडिसिन के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर सीवियरली अफेक्टेड है, सीवियरली रीगर्जिटेशन है, तो ऐसे कंडीशन में रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। उस सर्जरी को बोलते हैं AVR। ओके, नेक्स्ट है सीवियर AS। सीवियर AS, सीवियर एवोर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। एवोर्टिक वाल्व जो है वो कैल्सिफाइड हो गया है, कैल्सिफिकेशन हो गया है वाल्व में। वाल्व के अंदर, वाल्व में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है वाल्व में, जिसकी वजह से वाल्व की हार्डनिंग हो जाती है और वाल्व अच्छे से क्लोज नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को विद इन डिफ़िकल्टी और कुछ भी हल्का फुल्का काम करता है तो पेशेंट को थकान महसूस होती है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एबॉर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। अगर एबॉर्टिक वाल्व स्टेनोसिस सीवियरली अफेक्टेड है तो ऐसे कंडीशन में भी एबॉर्टिक वाल्व को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में इस सर्जरी को बोलते हैं AVR। ओके, चेंज करके एबॉर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है सीवियर MS। इको में एक और टर्म देखने को मिलता है सीवियर MS। अगर सीवियरली MS है, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस है, तो इसके कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी रिप्लेसमेंट की नीड पड़ती है। इस कंडीशन को बोलते हैं, इस सर्जरी को बोलते हैं MBR। ओके, MBR। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी में जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज है, अगर उसमें कोई डिजीज़ है, उसमें कोई ब्लॉकेज है, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए एज पर कंडीशन। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करा के उससे कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश किया जाता है। और आपके इको में CAD लिखा होता है, CAD का मीन्स होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ओके, TR ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। जैसे आपका मिट्रल वाल्व है और एबॉर्टिक वाल्व में रिगर्जिटेशन हो रहा था, वैसे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी होता है और हमारे इको में लिखा होता है TR। ओके, माइल्ड TR, मॉडरेट TR हो सकता है। और इसको भी अगर ये सीवियरली अफेक्टेड है देन ये भी रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, इसको भी रिपेयर करने की नीड पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है LVH, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, पंप आउट करके पूरे बॉडी को सर्कुलेट करता है, अगर वो ज़्यादा वर्क करता है काफ़ी टाइम में, अगर वो सीवियरली अफेक्टेड है इन सब चीज़ों से, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल बल्ज आउट हो जाता है, उसी को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। और हमारे इको में हमें देखने को मिलता है LVH का मीन्स होता है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर echocardiography. Hope you understand all this thing about echocardiography. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.